video I would be telling you all about how to make a website or how to make a blog. मैं आपको कुछ इजी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप अपना पहला वेबसाइट या अपना पहला ब्लॉग बहुत इजीली बना सकें. ये वीडियो हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखें और फिर इस वीडियो पे आए. उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या तो आपको यहाँ आई बटन में कहीं मिल जाएगा. यकीन मानिए अगर किसी इंसान को वेबसाइट का W भी नहीं पता है वो इस वीडियो को देख के ईजिली वेबसाइट बना सकता है. यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स, स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपका वेबसाइट गूगल में रैंक कर सके, यानी कि लोगों को सर्च रिजल्ट्स में दिखने लगे. लोग रेगुलरली हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स बनाते हैं, तो आपको कैसा वेबसाइट बनाना चाहिए कि वो उन हज़ारों में से आपका वेबसाइट दिखे. ये सारे ट्रिक्स मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी. सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं आपको और ऐसे अमेजिंग कंटेंट, ब्लॉग, कंटेंट राइटिंग, फ्रीलांस, इन सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ. अब वेबसाइट बनाना भी एक घर बनाने के जैसा होता है. जैसे कि तुम्हें घर बनाने से पहले एक लोकेशन, एक जगह पे उसको खरीदना पड़ता है और फिर उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है. सेम वे वेबसाइट बनाने के लिए पहले तुम्हें एक वेब डोमेन खरीदना पड़ता है, फिर उसकी होस्टिंग करानी पड़ती है. तो चलो इन सब चीज़ों को और ईजी वे में समझते हैं. सबसे पहला स्टेप वेबसाइट मेकिंग में आता है बाइंग अ वेबसाइट डोमेन. अब अगर तुम्हें नहीं पता है कि वेबसाइट डोमेन क्या है तो देन लेट मी टेल यू. वेबसाइट डोमेन इज योर वेबसाइट नेम और इट्स द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट. जो तुम URL देते हो या लिंक शेयर करते हो वो सब वेबसाइट डोमेन होता है, वो सब तुम्हारा वेबसाइट का एड्रेस होता है. www.digitaltrends.com ये हो गया वेबसाइट का नेम जो कि तुम्हें खरीदना पड़ता है. अब बात आती है ये तुम कहाँ से खरीदो. ये तुम godaddy.com, wix.com पे जाकर ईजिली खरीद सकते हो. इसकी कॉस्ट अराउंड 200 से 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ या इससे ज़्यादा भी आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेम. अब बात आती है इसका प्राइस रेंज इतना वैरी क्यों करता है. अब इसका प्राइस रेंज वैरी इसलिए करता है क्योंकि जितना पॉपुलर तुम्हारा नेम होगा उतना महंगा तुम्हें वेबसाइट मिलेगा. जैसे कि जितना प्राइम लोकेशन पे तुम्हारा घर में होता है ना उतना महंगा होता है. उसी तरीके से अगर वेबसाइट नेम तुम्हारा बहुत पॉपुलर है तो वो बहुत महंगा होगा. फॉर एग्जांपल अगर तुम health.com, digitalmarketing.com, देन टेक्निकल रिव्यू, mobilephone.com, ये सारे नाम जो है बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन नाम है, तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे. ये डोमेन नेम तुम्हें बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा. लेकिन जैसे कि हेल्थ फॉर यू, हेल्थ यू एंड मी, health and wellbeing.com, ये थोड़े अनकॉमन और अनपॉपुलर नेम है बट तुम्हारे नीश से रिलेट कर सकते हैं. ये तुम्हें थोड़े सस्ते मिल जाएंगे. सो मेक श्योर जो तुम्हारा वेबसाइट का या डोमेन नेम है वो तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे वेबसाइट के कंटेंट से डायरेक्टली रिलेट करे. जैसे कि अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग पे अपना कोई ब्लॉग या अपना वेबसाइट बनाने वाले हो तो तुम्हारा जो वेबसाइट का नाम होना चाहिए वो कुछ digitaltrends.com, digitalmedia.com, digitalyouandme.com के जैसा होना चाहिए. कोशिश करो कि तुम एक ऐसा नाम निकालो जो कि सस्ता भी पड़ जाए और तुम्हारे कंटेंट या तुम्हारे ब्लॉग कंपनी से डायरेक्टली रिलेट कर जाए. अब आती है सेकेंड टिप जो कि तुम्हें वेबसाइट डोमेन नेम लेते टाइम ज़रूर ध्यान रखनी होगी. वो आता है जेनरिक एक्सटेंशन. यू मेक श्योर कि जो तुम्हारा जेनरिक, पहले बताती हूँ जेनरिक एक्सटेंशन क्या होता है. तुम्हारे नाम के बाद, तुम्हारे वेबसाइट नाम के बाद .com, .org, .net, .in, .php, इन सारे जो लास्ट में वर्ड होते हैं उनको कहते हैं जेनरिक एक्सटेंशन. अब तुम्हें जो जेनरिक एक्सटेंशन चूज़ करना है वो चूज़ करना है अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग. सपोज जो तुम्हारा कंपनी, जो तुम्हारा ब्लॉग है वो तुम पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हो. लाइक तुम्हारा एक कॉमन नीश है जो हर तरफ पॉपुलर हो सकता है, तो तुम .com, .net, .org जैसे एक्सटेंशंस प्रेफर करो. पर अगर तुम्हारा जो वेबसाइट है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए यूज़ होता है तो तुम .in, इंडिया के लिए .in, कैलिफोर्निया के लिए .ca, मतलब जो भी तुम्हारा जो टारगेट ऑडियंस है उसके कंट्री के एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग
चूज़ कर सकते हो। इंडियंस, अगर तुम इंडियन रीडर्स के लिए यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर यू यूज़ .in, और अगर यूएस के लिए टारगेट कर रहे हो तो .com, यूएस यानी मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, तो टारगेट .com। अब आता है हमारा थर्ड टिप, दैट इज़ कि जो तुम्हारा वेबसाइट डोमेन नेम होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए और इजी टू रिमेंबर। अगर तुम कोई कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा नाम रख दोगे ना तो लोगों को याद ही नहीं रहेगा कि भाई उस वेबसाइट का क्या नाम था। इसलिए बहुत छोटा, शॉर्ट, इजी टू रिमेंबर नेम चूज करना। अब चलो आते हैं नेक्स्ट स्टेप के। वेबसाइट डोमेन खरीद लिया, अब उसके बाद इसकी होस्टिंग, इसकी लिंकिंग कैसे करेंगे। अब आते हैं हमारे सेकेंड स्टेप पे, दैट इज वेब होस्टिंग। Web hosting is basically storing your website content or files on a safe and secure server so that people or the readers can easily access it. In simple language, अब घर पे अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो किसी को प्रेजेंट होना पड़ता है ना, दरवाज़ा खोलने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए। सेम वे जो वेब होस्टिंग सर्वर होता है उसका भी यही काम होता है। वो जब कोई रीडर आता है तो उसको ईजिली एक्सेस इन्फॉर्मेशन करने के लिए अलाउ करता है। वेब होस्टिंग के बिना जो तुम्हारा रीडर आएगा वो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर पाएगा। अब वेब होस्टिंग सर्वर तुम घर पर भी कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इसमें 24/7 तुम्हें ऑनलाइन रहना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर लोग वेब होस्टिंग सर्वर्स या कोई कंपनी जो कि वेब होस्टिंग सर्विसेज दे रही हो उनसे वेब होस्टिंग सर्विसेज खरीद लेते हैं। अब तुम ये जो वेब होस्टिंग सर्विसेज है, जब वेबसाइट डोमेन खरीदते हो उसी जगह से साथ साथ खरीद सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू डू दैट बिकॉज वो वेब होस्टिंग सर्विसेज काफ़ी स्लो होती हैं और तुम्हारे कई बार वेबसाइट्स को अनएक्सेसिबल बना देती हैं। इसलिए तुम अगर GoDaddy से अपना वेबसाइट डोमेन नेम खरीद रहे हो तो प्रेफर नॉट टू बाय द वेब होस्टिंग सर्विसेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन, बल्कि तुम जो वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज है किसी एक सर्वर जो कि सोली वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज ही करता है उनसे लेना कंसिडर करो। ब्लूहोस्ट इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज सर्वर। उनकी सर्विसेज अराउंड 5,000 to 10,000 पर ईयर होती हैं। तुम वहाँ से जाके अपना वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज खरीद कर सकते हो और अपना वेबसाइट डोमेन वहाँ पे लिंक कर सकते हो। अब आते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स पे जो कि तुम्हें ध्यान रखना होगा जब तुम वेब होस्टिंग सर्विसेज खरीद रहे होगे। एज पर मी देयर आर 4 थिंग्स दैट यू शुड एंड ऑलवेज चेक व्हेन बाइंग अ वेब होस्टिंग सर्विसेज। फर्स्ट इज 1 क्लिक इंस्टॉलेशन फॉर वर्डप्रेस। अब मेक श्योर जो तुम्हारा वेब होस्टिंग सर्विस है वो तुम्हें ऑटो सेटअप वर्डप्रेस का दे, यानी कि तुम्हें वो जगह दे दे जहाँ पे तुम्हें कंटेंट लिखना है और पब्लिश करना है। तो मेक श्योर जो तुम्हारा जो वेब होस्टिंग सर्विस है वो तुम्हें इजी ऑटो वर्डप्रेस सेटअप दे। सेकेंड इज कस्टम ईमेल अकाउंट्स। वो तुम्हें इजीली कस्टम मल्टीपल ईमेल अकाउंट का एक्सेस दे। थर्ड इज अनलिमिटेड बैंडविड्थ, दैट इज कि जो तुम्हारा वेब सर्वर है उसका कोई ट्रैफिक लिमिटेशन ना हो, यानी कि तुम्हारी वेबसाइट पे अगर 1000, lakhs, करोड़ रीडर भी आ रहे हो तो उन सबको वो तुम्हारा वेब कंटेंट दिखाए। फोर्थ इज कस्टमर सपोर्ट, 24/7 कस्टमर सपोर्ट। अब कस्टमर सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज अगर रात को, दिन को कभी भी तुम्हारा वेबसाइट सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तुम इमीडिएटली उनको कॉल करके हेल्प ले सको। सो मेक श्योर कि ये जो 4 चीज़ें हैं तुम्हारा वेब होस्टिंग सर्वर ज़रूर से ज़रूर प्रोवाइड करे। अब मैं तुम्हें वेब होस्टिंग सर्वर के लिए ब्लूहोस्ट का ही कंसिडर करने को कहूँगी क्योंकि ये 4 चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड होती हैं। तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम ब्लूहोस्ट को चूज़ कर रहे हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे ब्लूहोस्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रही हूँ। चलो अब आते हैं इसके थर्ड स्टेप पे। अब आता है हमारा थर्ड स्टेप, दैट इज कनेक्टिंग योर वेबसाइट डोमेन टू योर वेबसाइट होस्टिंग सर्वर। इन दोनों को तुम्हें कनेक्ट करना है ताकि तुम्हारा रीडर जो तुम कंटेंट पब्लिश करोगे उसको ईजिली रीड कर पाए। अब इसके लिए क्या करना है, तुम्हें जो जहाँ पे तुमने अपना वेब होस्टिंग सर्विसेज बनाया है उसके अकाउंट पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज डोमेन। उस मैनेज डोमेन में जो तुम्हारा वेबसाइट डोमेन का नाम है उसको जाके एंटर करो और फिर लिंक का एक ऑप्शन आता है, उस लिंक को प्रेस करो और दोनों को लिंक कर दो। सिर्फ तुम्हें नाम डालना है और ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी। इसमें तुम्हें 12 से 24 घंटे लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द होस्टिंग सर्विसेज। कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, बट मैक्सिमम 1 दिन में ये काम हो जाता है।
और एक दिन के बाद तुम ज़रूर चेक कर लेना, अगर तुम अपना वेबसाइट गूगल पे जाके अपना वेबसाइट डोमेन नेम डालना या URL में डायरेक्टली डोमेन नेम डाल देना। तुम्हें अगर तुम्हारा वेबसाइट प्रॉपरली खुल रहा है, प्रॉपरली कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये चीज़ें तुम्हारी लिंक हो गई हैं। अब आता है हमारा सबसे लास्ट स्टेप वेबसाइट क्रिएशन में, दैट इज बिल्डिंग योर प्लेटफॉर्म, गिविंग योर वेबसाइट और ब्लॉग अ स्ट्रक्चर एंड अ डिज़ाइन। इन सब के लिए एक्सपर्ट्स, बिगनर्स, हर कोई सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस यूज़ करता है, क्योंकि ये इजी है और कन्वीनियंट दोनों है। और यही नहीं, ये तुम्हें होस्टिंग सर्वर के साथ फ्री मिलता है। जितने भी वेब होस्टिंग सर्विसेज हैं वो तुम्हें वर्डप्रेस का फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ये तुम्हें अपना वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है फ्री में बना के देते हैं। अब तुम्हें ये कैसे मिलेगा? तुम्हें क्या करना है, अपने अगेन होस्टिंग सर्वर अकाउंट पेज पे जाना है। वहाँ पे माई वेबसाइट में एक ऑप्शन मिल आता है वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस पे जाके तुम्हें सारी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो वेबसाइट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे देनी है। 2 या 3 लाइन की इन्फॉर्मेशन है, वो जो तुमसे मांगेगा वो दे देनी है। और फिर विदिन 5 मिनट्स ऑटो पायलट मोड पे तुम्हारा पूरा वर्डप्रेस पे जो प्लेटफॉर्म है वेबसाइट का वो सेटअप हो जाएगा। सेटअप होने के बाद तुम्हें अकाउंट पेज पे अपना वो एक ईमेल एड्रेस और वो पासवर्ड देगा, जिसके थ्रू तुम वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना वेबसाइट ईजिली एक्सेस कर सकते हो, यानी कि उसको देख सकते हो और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कंटेंट या अपना जो भी सामान है वो सब अपलोड कर सकते हो। ब्लू होस्ट इसको फ्री में प्रोवाइड करता है, तो कंसिडर ब्लू होस्ट। अगेन आई एम टेलिंग दिस, और इसके पहले भी मैंने इस वीडियो में ये बात बहुत बार बता चुकी है, तो प्लीज़ गो ओनली फॉर ब्लू होस्ट। अब कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब तुम अपना कंटेंट डालोगे तो मेक श्योर यू राइट अ डिस्क्लेमर पेज, अबाउट अस पेज एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। ये तीनों पेजेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपनी फर्स्ट पोस्ट डालने से पहले इन तीनों पेजेस को ज़रूर से ज़रूर डाल लेना। इन तीनों पेजेस को डालने के बाद अपना वेबसाइट चेक करो, अपना जो वेबसाइट का URL लिंक है उसको जाओ, गूगल पे डालो और चेक करो वो सही से सेटअप है कि नहीं। और अगर सही से सब कुछ सेटअप हो गया है, यू आर गुड टू गो, योर वेबसाइट इज़ रेडी। नाउ योर ओनली जॉब इज़ टू पुट यूनिक फेवरेबल कंटेंट दैट इंटरेस्ट द ऑडियंस एंड ऑडियंस लव्स टू रीड। रीड के अलावा अगर तुम अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना चाहते हो उसके बारे में डालो, ताकि ऑडियंस उसको पढ़ के तुम्हारी सर्विसेज या तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदे। सो नाउ आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द वीडियो। आई गेस तुम्हें वेबसाइट क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई वुड ट्राई टू हेल्प यू। मैं कोशिश करती हूँ मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ। अब मैं मिलूँगी तुम्हें हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फॉर बिगनर्स के पार्ट 3 में, जिसमें मैं बताऊँगी कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, तुम्हें अपने वेबसाइट या अपने ब्लॉग पे किस टाइप का कंटेंट डालना चाहिए। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। पर साइनिंग ऑफ करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि तुम ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग दोनों और अच्छे तरीके से सीख पाओ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी ब्लॉगिंग एंड हैप्पी वेबसाइट क्रिएशन।